नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगभग 31 महीने बाद केसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुलाकात कर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, कुछ कारणवश मेरी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से नहीं होती थी, लेकिन मेरे बच्चों से वह हमेशा मेरा हालचाल जानते थे। आज तो समय आया तो मेरी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हुई है। हमारा और उनका 56 वर्षों का तालमेल है। मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद जो मुलाकात हुई है उस पर सांसद ने बताया कि मेरी मुलाकात राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि परिवार सदस्य के नैतिक पे है। कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई, मुख्यमंत्री जी से कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई, केवल पुरानी बातें, पुराने संबंध हम महसूस कर रहे थे और वो महसूस कर रहे थे। कोई किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। ये बिल्कुल व्यक्तिगत और जैसे आप कह सकते हो कि परिवार के दो लोग काफ़ी दिनों बाद अपना अपना शिकवा, अपना गम बयां कर रहे हों, उसके अलावा कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। और हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही, मुझको भी बहुत अच्छा लगा और मुख्यमंत्री जी को भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा नेताजी, मंच से आपने कुछ लोगों को, आज एक बड़ी कथा है तो उसमें कुछ लोगों को आपने बुलाया कि अगर राहुल गांधी भी आ जाएं तो भी उनको भी न्योता दिया गया। देखिए, आज की हम ये नहीं कहेंगे कि युवा पीढ़ी भटक गई है, ये नहीं कहेंगे, लेकिन युवा पीढ़ी को कुछ मार्गदर्शन की ज़रूरत है। वो मार्गदर्शन कोई महापुरुष ही दे सकता है, कोई संत ही दे सकता है। और हमारी भारतीय परंपरा भी ये रही है कि कभी विश्वामित्र के रूप में, कभी वशिष्ठ के रूप में, कभी चाणक्य के रूप में, हमेशा मार्गदर्शक इस देश में रहे हैं और समय समय पर जो उन्होंने संभालने का काम किया। इधर मेरा संपर्क सद्गुरु रिद्धेश्वर महाराज से हुआ, उनके व्यक्तिगत आचार विचार मुझे सुनने का मौका मिला, उनका कथा भी सुनने का मौका मिला। और सद्गुरु रिद्धेश्वर महाराज की एक विशेषता है कि ना वो 1 रुपया लेते हैं, ना वो 1 करोड़ लेते हैं, ना 1 रुपया लेते हैं, ना 1 करोड़ लेते हैं। अब उनका काम कैसे चलता है भगवान जाने, उनकी एक व्यवस्था है, कैसे चलती है मैं नहीं समझ पाया, लेकिन वो कथा करते हैं तो थोड़ा कड़े शब्दों का इस्तेमाल समाज के लिए और राष्ट्र के लिए करते हैं। और हमने देखा कि उनका किसी के प्रति कोई झुकाव या दुराव भी नहीं है। तो मैंने ये महसूस किया कि इनकी कथा कम से कम हम कराएंगे, और जिसमें विशेष रूप से हमारे देवी पाटन मंडल के 4 जिले और अयोध्या और फैजाबाद, अयोध्या और बस्ती के यूथ 50,000 यूथ, हमारी इच्छा है कि 50,000 यूथ कम से कम रोज़ बैठ करके उस कथा को सुने, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। और पूरे राष्ट्र, क्योंकि इस कथा का नाम ही है कि छात्रोदय ही राष्ट्रोदय, यानी छात्र का उत्थान यानी राष्ट्र का उत्थान, और सनातन और राष्ट्र पर यह कथा है। और पूरे राष्ट्र के हर प्रांत का यहाँ पर एक्का दुइया हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरा प्रयास यह है कि जो भी सनातन को मानने वाले हैं वो पूरे राष्ट्र में कहीं भी हैं,
तो उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर होगा। उसी क्रम में आप लोगों के द्वारा राहुल जी हमेशा मनु स्मृति पर सवाल उठाते हैं, राम सेतु पर सवाल उठाते हैं, कोई तो राम पर ही सवाल उठाता है। तो उसी क्रम में मैंने कहा था कि मैं आमंत्रित करता हूं राहुल गांधी को, सुरक्षा और व्यवस्था सम्मान उनको सब मिलेगा, और आमंत्रित करता हूं वामपंथियों को जो हर बात पर मनु या सनातन की आलोचना करते हैं, मैं आमंत्रित करता हूं उनको भी सुरक्षा और व्यवस्था और मंच पर बोलने का मौका हम देना चाहते हैं, जिसमें हमारे अयोध्या के संत होंगे, वो मनु पर चर्चा करें, रात में बैठ करके चर्चा करें, जनता के सामने चर्चा करें। हमारे मथुरा के संत होंगे, वृंदावन के संत होंगे, देश के संत होंगे, वो चर्चा करें, हरिद्वार के संत होंगे, चर्चा करें। और मेरा विश्वास है कि जिस दिन ये हमारे संतों के साथ बैठ करके शास्त्रार्थ करेंगे, मनु के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, मनु स्मृति को समझेंगे, तो उस दिन यहाँ से सनातनी होकर के जाएंगे। 6 दिन के अंदर मेरा दावा है कि ये मनु को गाली देना बंद कर देंगे। तो एक मेरा ये प्रयास है, और ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये देश के युवा पीढ़ी के लिए और सनातन, क्योंकि एक बहुत बड़ी महास इस समय चल रही है। लगातार ऐसा लग रहा है कि देश में जो भी दुर्व्यवस्था है या जो कुछ दिक्कतें आई हैं, वो मनु स्मृति के मानने वालों के कारण आई हैं, सनातन के मानने वालों के कारण आई है, राम को मानने वालों के कारण आई है, शिव के मानने वालों के कारण आई है। तो इसलिए ये अयोध्या है, ये बगल में नंदिनी नगर महाविद्यालय है, बहुत बड़ा प्रांगण है, कोई आवे, आप लोग रहेंगे, मंच पर चर्चा करो। और ज़्यादा अच्छा होगा कि बैठ करके कमरे में शास्त्रार्थ कर लो, जैसे पहले व्यवस्था होती थी। मैं व्यवस्था हमारी गोंडा की जनता, अयोध्या की जनता सुरक्षा और सेवा और मंच तीनों प्रदान करेगी। कोई झगड़ा नहीं होगा, मुझे उसमें कोई पुलिस बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग सब सक्षम हैं आपस में बैठ करके बात कर रहे हैं। नेताजी, क्या माना जाए कि पूर्वांचल के एक मंच पर पूर्वांचल के सारे दिग्गज योगी आदित्यनाथ के साथ आने वाले दिनों में दिखाई देंगे? देखिए, जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो जो भी भारतीय जनता पार्टी में है उनके साथ है। नेताजी, एजेंसी में हम लोग एक साथ क्या कुछ बातें निकल जाती हैं? सब प्रश्न आपने एक साथ पूछ लिया। भैया आप पूछेंगे और एक रिक्वेस्ट। देखिए, कल मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और 31 महीने बाद मिला। आप सब लोग जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है, और ऐसा ही एक उतार सन 2023 जनवरी महीने में मेरे ऊपर आया, और उसी समय से ही मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत बंद हो गई, और 31 महीने मैं मुख्यमंत्री जी से ना मिला और ना मिलने का प्रयास किया, क्योंकि 2023 जनवरी मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा था और मुझे उसका सामना करना था, और मैंने दिनकर जी की एक कविता कभी पढ़ी थी, पढ़ता रहता हूँ कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते,
पल एक नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। उसी दिन मैंने ये निश्चय कर लिया था, ये लड़ाई मेरी है और इस लड़ाई को स्वयं मुझे लड़ना है। और इसलिए ना मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और ना मैंने मिलने का प्रयास किया। जनवरी महीने में ही कुछ ऐसी घटना घटती है कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था और अपरिहार्य कारणों से उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया। उसी समय मेरी एक अधिकारी से बात होती है और मैंने कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री जी मुझे स्वयं नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं आऊँगा। अब मुख्यमंत्री जी ने मिलने की इच्छा व्यक्त की। यद्यपि मेरे बच्चे जाते थे, वो मेरा हालचाल पूछते थे, लेकिन मैं नहीं जाता था। और उनका संदेश मुझे प्राप्त हुआ मेरे बच्चों के द्वारा भी, ऑफिशियली भी, और मैंने पहले ही कहा था कि जब भी वो बुलाएंगे तब हम आएंगे, और अगर नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। और मुख्यमंत्री जी से हमारे 56 वर्ष के संबंध हैं। वैसे तो गोरखनाथ मंदिर पर मैं विद्यार्थी जीवन से ही आता जाता था, लेकिन आदरणीय स्वर्गीय अवैधनाथ महाराज जी का सानिध्य हम लोगों को राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान अयोध्या में उनका स्नेह हमको प्राप्त हुआ और पुत्रवत स्नेह करते थे। कई बार ये बातें आ चुकी है। और कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ जी से मेरे 56 वर्ष के संबंध हैं। हम उनके साथ खेले हैं, वो हमारे साथ खेले हैं, हंसी भी हुआ है, मजाक भी हुआ है। और वो बुलाए, हम गए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे ही शुभचिंतक हैं। हाँ, ये सत्य है कि 31 महीने मैंने उनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन जब उन्होंने मुझे बुलाया मैं गया। इस पर किसी को आपत्ति होने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेताजी 56 वर्ष आपने बताया, जिस तरीके से